प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन में एक बार फिर से हम सभी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने हमसे प्रार्थना के ज़रिए एक वचन के द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात करी है। आप जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ा है, उसमें आप लोगों ने यूसुफ की जो कहानी है उसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो उसी चैप्टर को लेकर के या उसी टॉपिक को लेकर के परमेश्वर ने मुझसे आज के दिन में बात करी। और जैसा कि वचन में लिखा हुआ है नए नियम में याकूब 4 अध्याय 10 पद में कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जैसा कि आप सभी देखा है, आपने जाना है कि यूसुफ के जीवन में कितनी परेशानियाँ आई, कितनी मुश्किलें आई, लेकिन जो परमेश्वर ने क्योंकि उसको नियुक्त किया था, उसको चुना हुआ था, तो उसको परमेश्वर बचपन में ही यानी कि बहुत ही लड़कपन से ही परमेश्वर उससे बात करता था, उसे दर्शन देता था, सपने के द्वारा बात करता था। और उस वक्त परमेश्वर ने उसको एक दर्शन दिया था कि उसके सारे जो भाई हैं, 10-11 जो भाई हैं, वो और उसके माता पिता सभी के सब आ करके उसके सामने एक दिन दंडवत कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब ये बात उसने अपने भाइयों को बताई तो उन लोगों ने उस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया। इनफैक्ट उनको ये लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही सपने देखता है, ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। तो उसके घर वालों ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने चुना था, तो दिन बीतते गए और यूसुफ वो एक बात ऐसी है कि उसको भेड़िए खा गए या वो अपने परिवार से बिछड़ गया, किसी भी एक कारण से कई साल निकल जाने के बाद एक दिन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया कि परमेश्वर ने उसको उस पूरे मिस्र पर एक अधिकारी बना दिया, मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। और जो उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, जिसके अनुसार उसने इतना सारा जो अनाज और जो गेहूं था, उसने जो पूरा स्टोर करके रखा था, ना सिर्फ मिस्र के लिए लेकिन और भी आसपास के सारे देशों के लिए, राज्यों के लिए। और कई दूर दूर से बहुत दूरों से लोग आते और उस गेहूं को, अनाज को खरीद करके ले जाके अपने परिवार और ख़ुद का भरण पोषण करते हैं। लेकिन जो लोग वहां आते, वो लोग आ करके यूसुफ को, क्योंकि वो उस राज्य का प्रधानमंत्री है, उस देश का अधिकारी है, आ करके उसको दंडवत करते थे। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पूरे भाई आए और उन्होंने यूसुफ को आके दंडवत किया। तो इस मैसेज से हम ये आपको बताना चाहते हैं कि यदि हम प्रभु के सामने नम्र और दीन बने रहेंगे तो एक दिन वो हमें ज़रूर शिरोमणि बनाएगा। क्योंकि यूसुफ ने उस अधिकार को पाने से पहले 12 साल तक उसने जेल में रहा, 12 साल तक उसने अपने आप को कैद में रखा। उन कैदियों के बीच भी प्रभु ने उसको उठाया और जब वो वहाँ से बाहर निकला तो परमेश्वर ने उसको उस राज्य पर, उस देश पर अधिकारी बना दिया। तो हमारे जीवन में ऐसा मौका होना चाहिए, ऐसा समय आना चाहिए और हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति इतनी ज़्यादा गहरी होनी चाहिए कि चाहे मुसीबतें कुछ भी आए, परिस्थिति अपोजिट हो जाए, हम हर समय केवल और केवल परमेश्वर को याद रखें और उनके वचन को, उनकी गंभीरता में बढ़ते रहें। तो आज की परिस्थिति से पलट के प्रभु हमारे लिए आंख झपकते कुछ भी कर देने में सामर्थ्य है। तो हमारा काम है कि हम निरंतर उसमें बढ़ते जाएं और वो समय जो उसने हमारे लिए नियुक्त किया है, जिस सही समय पे वो हमारे लिए कार्य को पूरा करेंगे, उस समय के लिए हम इंतज़ार करें और प्रभु उस काम को, उस बात को हमारे लिए ज़रूर पूरा करेंगे। परमेश्वर आप सबको इन सभी वचनों के द्वारा आशीषित करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आमीन।